वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छां कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं
पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम श्री शिक्षा गुरुपाद पद्म वैष्णव वृंद के श्री चरणों में प्रणत होकर आशीर्वाद की कामना करता हूँ। नौमीढ्यते अभ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महितवसितो मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते ज्ञान प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सद्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिः ये प्रायसो जितोऽप्यसेते स्त्रीलोक्याम्। ब्रह्मस्तव के तीसरा श्लोक, जिसमें ब्रह्मा जी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में प्रणत होकर वे कह रहे हैं कि हे नाथ, जो भक्तगण ज्ञान मार्ग के प्रयास को छोड़ करके अपने स्थानों में स्थित होकर साधुओं के द्वारा कीर्तित, चिंतित और स्मरणित आपकी जो कथा है उसको श्रवण करते हैं, बोलते वही जन आप अजीत होने पर भी आपको जीत लेते हैं। अर्थात जो ज्ञान है वो इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है और भगवान इंद्रियातीत वस्तु है। इंद्रियों के कार्य समूह के द्वारा कभी भी भगवान के स्वरूप को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के भगवत्ता को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रयास करते हैं, बोलते हैं वे केवल परिश्रम ही करते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार के प्रयास को संपूर्ण रूप से परित्याग करके अपने अपने आश्रम में स्थित होकर के, जो जिस आश्रम में है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, कोई गारस्थी आश्रम में है, कोई वानप्रस्थ आश्रम में है, यहाँ नहीं बैठ सकते हो आसन लेकर के। गुरु जी को पीछे कर बैठना जरूरी होता है वहाँ पर जाके। अपना आसन लगे रखना है यहाँ पर, ऐसे बैठ जाओ, आसन की जरूरत क्या है। प्रयास करना चाहिए, गुरु जी को पीठ नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु जी साक्षात यहाँ विग्रह रूप में विराजमान है ना, और वहाँ जाके ऐसे बैठ जाना अच्छा नहीं होता है। गुरु जी पीठ के पीछे रहते हैं, है ना, यहीं बैठ सकते हो, सुन सकते हो यहाँ पर। इसलिए ज्ञान के प्रयास को परित्याग करने के लिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। फिर भगवान के सानिध्य कैसे प्राप्त होगा? बोलते जिन्होंने भगवान के चरित्र को, भगवान के गुण महिमा को अपनी कानों के द्वारा श्रवण करके हृदय में प्रवेश करा करके उस हृदय स्थित भगवत मंदिर में यत्न के साथ भगवान का सेवन करते हैं, ऐसे जो साधु जन है, सतमुखरित्याम भवदीय वार्ताम। सत कौन है? या तो भगवान है या भगवान के भक्त है। इसलिए सत वस्तु को सत आचरण युक्त साधुओं के मुख से अपने अपने आश्रम में स्थित होकर के, गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम में रहो, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ आश्रम में रहो, सन्यासी सन्यास आश्रम में रहो। क्या करना? अपने अपने आश्रम में रह करते बोलते उन साधुओं के मुख से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं से परिपूर्ण जो कथाएं हैं, बोलते उसको तन, मन और वचन के द्वारा सेवा करना। सेवा का मतलब है यत्न के साथ। अब कथा है तो उसको यत्न के साथ सुनना, ये भगवत कथा का सेवन है ना? और ऐसे करते करते, सेवन करते करते जिन्होंने जीवन धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन में दूसरा कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन वही व्यक्ति त्रिलोकी के नाथ, त्रिलोकनाथ, जिनको इस त्रिलोक में कोई भी नहीं जीत सकता, इसलिए वे भगवान का एक नाम अजीत है। उस अजीत भगवान को वे भक्त जन जीत लेते हैं। भगवान वहाँ परास्त हो जाते हैं, भगवान वहाँ अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत है। इसलिए कहते हैं तमेव विदित्वा अनुमृत्युमेति, कि जो जीव उस परमेश्वर भगवान को जान लेते हैं तत्व से, उनको फिर दोबारा ये संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता, वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। ये तो श्रुति के वाक्य है। अभी भैया जानना का मतलब है ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो नहीं जान सकते, है ना?
लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञान प्रदासम उदपास्य नमंत एवं, कि ज्ञान के प्रयास को त्यागने के लिए बोल रहे हैं। ज्ञान प्रयासम उदपास्य, लेकिन श्रुति कहते हैं तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, कि उस परमेश्वर भगवान को जो तत्व से जान लेता है वो मृत्यु के संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। देखो, लेकिन आगे बताया ब्रह्मा जी ने, ज्ञान के प्रयास को केवल छोड़ देने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? सतमुखरिताम भवदीय वार्ताम, कि साधु भक्तों के मुख से आपके प्रभाव के विषय में, आपके माधुर्य के विषय में श्रवण करना पड़ेगा। भाई वो कथा कैसा होगा? विशेष रूप से साधु भक्त तो मौनशाली होते हैं, है ना, मौन रहना पसंद करते हैं। लेकिन जिसने उन्हें अपने माधुर्य के द्वारा वाचल कर लिया है, पंगुम लंघयते गिरिम मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, अरे जिनके कथा ही ऐसा माधुर्यमय है कि उसको सुनने से बार बार सुनने को इच्छा करेगा, उसको बोलने से बार बार बोलने को इच्छा करेगा। इसलिए हे भगवान, आपकी इस प्रकार जो मधुर कथा है, वो मधुर कथा को क्या करना? आपके नित्य परिकरों के, अपने नित्य भक्तों के, अपने निजजनों के स्थान में स्थित होकर के, जहाँ भगवान के भक्त जन है, बोलते वही स्थान ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है, वही स्थान ही सबसे सुरक्षित स्थान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भवदीय वार्ताम, उन संतों के मुख से इस भव संसार को जीतने वाला, 84 लाख जोनि को खंडन करने वाला जो औषधि है वो पिलाया जाता है। क्या है वो औषधि? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अनंत जन्मों से अपनी संस्कार वशतः इस कली के कलमश से जर्जरित जंजीर के द्वारा आबद्ध वो व्यक्ति मुक्त होने का एक ही उपाय बताया, वो है भवदीय वार्ताम, आपके कथा। वो कथा भी कैसे? सतमुखरिताम, आपके निज जन संतों के मुख से, भक्तों के मुख से, श्रुतिगताम, अर्थात इन कानों के द्वारा, कानों के सानिध्य प्राप्त करा करके क्या करते हैं? हमारे तन मन वचन सबको गदगद कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया, यदि कानों को रस प्रदान करने वाला, कानों को रसायन करने वाला यदि कोई शब्द है तो वो है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण। आँखों को शीतलता प्रदान करने वाला यदि कोई वस्तु है
तो वह है भगवान के श्री चरणों का दर्शन करना। मन को सुस्थिर करने वाला यदि कोई वस्तु है, वो है भगवान के मंगलमय कथा। तन कहने का मतलब क्या है? बोलते दोनों हाथों के साथ मस्तक के द्वारा भूमि को स्पर्श करके हुए पंचांग प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण कथा के श्रवण करने का उद्देश्य लेकर के वैष्णवजन क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे का सत्कार करते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को दर्शन करने मात्र से उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से प्रसन्न होकर के वे हमें वो औषधि प्रदान करते हैं। कौन सा औषधि? भवदीय वार्ताम, भगवान के कथा रूप औषधि हमें प्रदान करते हैं। इसको खोल दे, बार बार ठक ठक कर रहा है ऐसा। बोलते इसी प्रकार वाणी के द्वारा जो शब्द बहिर्गत होता है और कानों के द्वारा जो कथा सुना जाता है, बोलते उसका निश्चयता कहाँ जा करके होता है? बुद्धि से होता है। बुद्धि से मन के द्वारा जो सत्कार होता है और उन कथाओं के अनुसार जीवन धारण करते हैं, वास्तव में वे लोग ही धन्याति धन्य है। भगवत कथा ही जिसका जीवन की एकमात्र आधार स्वरूप है। भले ही ऐसे जन कोई भी कर्म ना करे, फिर भी हे नाथ, हे अजीत, इस त्रिलोकी में भले ही आप पर कोई विजय प्राप्त ना कर सके, परंतु ऐसे भक्त जिनका जीवन ही आपकी कथा है, वे आपको जीत लेते हैं, आपको वशीभूत कर लेते हैं। परंतु जो लोग ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, आपको कभी वशीभूत नहीं कर सकते हैं। आपकी कथाओं को श्रवण करने वाला जो भक्त है, वो क्या करता है? जिस प्रकार गाय के खुर के पड़ने से जितना गड्ढा होता है और उस गड्ढे में जमा हुआ जितना पानी होता है, उसको पार करना विशेष कष्टदायक नहीं है, वो बड़े आराम से पार कर सकता है। उसी प्रकार हे नाथ, जो आपकी कथाओं को श्रवण करता है, वे भक्त अनायास ये संसार सागर को पार कर जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो देखिए, लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ कहते ज्ञान प्रजा समुदपासनमंत एव जीवंति सदमुखरिताम भवदीय वार्तम। भाई ठीक है, वैसे तो हर एक आदमी गुरु के पास जब जाता है तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। वैष्णव गुरु है तो भगवान की लीला के संबंध में, भगवान के स्वरूप के संबंध में सुनता है, तो कुछ ना कुछ उसको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन भगवान एक जगह में कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान वहाँ अपने भक्त को कह रहे हैं, लेकिन मैं तुमको जब तक अपने स्वरूप के विषय में वर्णन नहीं करूँगा,
तब तक मेरे स्वरूप के विषय में कोई जान ही नहीं सकता है। इसलिए मैं स्वयं जिस प्रकार से अपने माधुर्य के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में वर्णन करके सुनाऊंगा, वैसा दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वे तो सुन करके और अपने बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। लेकिन देखो, इस प्रकार सुन करके बुद्धि में विचार करके बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका जितना भी भगवान के स्वरूप के विषय में अनुभव हुआ है, वो अनुभव उसका संपूर्ण अनुभव उसका बुद्धि में नहीं आती। और बुद्धि में जितना आता है उतना मन में नहीं आता है? और मन में जितना आता है उतना उसको बोलने में नहीं आता, कहने में नहीं आता है। इसलिए जब इस प्रकार उसका अनुभव ही संपूर्ण रूप से कहने में नहीं आ पाता, वो अपने अनुभव को परिपूर्ण रूप से प्रकट ही नहीं कर सकता, तो फिर भगवान के विषय में, भगवान के स्वरूप के विषय में, भगवान के माफिक वो क्यों बता सकता है? क्या नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है। वो छोटा सा अंश उसको जितना जनाता है, वो उतनी रंच मात्र जान सकती है। क्योंकि पहले वो अनजान था, अनजान हो करके फिर उसको थोड़ा सा जानकारी हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं अनजान नहीं था, मैं अलुप्त ज्ञान हूँ। अनजानपना मेरे में ना है, ना था, ना ही कभी होना संभव है। इसलिए भगवान कहते मैं स्वयं अपने विषय में, अपने स्वरूप के विषय में, अपने तत्व के विषय में जैसे वर्णन करूँगा, बोलते उस तत्व को जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। अर्थात वो सब कुछ को ही जान लेता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं केवल ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के सहित विज्ञान से परिपूर्ण जो मेरा तत्व है, मैं वही तुमको समझाऊंगा। वही तत्व मैं तेरे सम्मुख में व्यक्त करूंगा। और बोलते हैं मेरे से यदि कोई मेरे तत्व के बारे में सुनता है, जानता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो फिर उसको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है, सब कुछ वो जान लेता है। जानने का मतलब है कि वहाँ ज्ञान का संस्पर्श है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञान प्रजा समुदपास्य, कि हे भगवान ज्ञान के प्रयास को संपूर्ण रूप से परित्याग करना चाहिए। लेकिन कौन सी ज्ञान? बोलते शुष्क ब्रह्म ज्ञान। जो शुष्क ब्रह्म ज्ञान हमें भगवान सेवा से, भगवत भक्ति से कोसों दूर फेंक देता है। अन्यथा भगवान का जो प्रभाव है, भगवान की जो लीला है, वो तो भैया अनंत है। और अनंत लीला को अनंत देव स्वयं अनंत काल से अपने अनंत मुखों से उसको वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार मरुस्थल में, मरुभूमि में असंख्य रेणु कण होता है, बालू का रेणु होता है, जिस प्रकार समुद्र अथाह होता है,
उस अथाह समुद्र का एक कण जल को भी मैं स्पर्श नहीं कर पाया, बोल रहे हैं कौन? उस मरुभूमि के एक कण, धूलि कण को भी मैंने स्पर्श नहीं कर पाया, बोल रहे हैं अनंत देव जी। अनंत मुखों से भगवान के लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते कि हे नाथ, मैं कौन होता हूं आपके इस सच्चिदानंदमय स्वरूप को मैं जान लूं? इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है। ये मैं प्रणत होकर दीनहीन भाव से आपके चरणों में यही स्तुति कर रहा हूं कि हे नाथ, आप कृपा करके आपके जो स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है, वो मेरे हृदय में आप प्रकाश कराइए। भले ही मैं वेद के वक्ता हूँ, चतुर्वेद के मैं ज्ञाता हूँ, चतुर्वेद के प्रकट करता हूँ, लेकिन उस प्रकार के ज्ञान का अभिमान लेकर के मैं आपके पास नहीं आया हूँ। जानंत एव जानंतु, भले ही कोई व्यक्ति बोले कि मैं जानता हूँ भगवान के स्वरूप को, भगवत तत्व को, लेकिन नाथ, मैं उस प्रकार ज्ञान का अभिमान लेकर के नहीं आया। मैं तो आपके चरणों में प्रणत होकर आपके स्वरूप को जानने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे जनाए। क्यों? जब भगवान के इन अनंत लीलाओं का, अनंत स्वरूप का, अनंत गुण का अंत ही नहीं आता, तो उसको जानना मनुष्य के बुद्धि से बाहर है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। परंतु जो वास्तविक तत्व है, उस तत्व को मनुष्य समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? जैसे सोने के गहने कितने प्रकार का होते हैं, उसको मनुष्य नहीं जान सकता। सोने के गहने कितने हैं, क्योंकि गहनों का अंत नहीं है। कल्पना करके कितने प्रकार के गहने बन सकता है, लेकिन मनुष्य क्या जानता है? तत्व जानता है। कौन सा तत्व है? कि वो सोना है। इसको तो मनुष्य जान सकता है, वो सोना है, जान सकता है। ऐसे ही लीलामय भगवान के कितना विभूति है, उनके कितना स्वरूप है, उनके कितना नाम है, कितना गुण है, बोलते उसको कोई नहीं जान सकता। परंतु उस अनंत लीला, अनंत नाम, अनंत स्पर्श, अनंत गुण का तत्व एक है, एक ही तत्व है। वो है नंदन नंदन श्री कृष्ण तत्व, परमात्मा तत्व, भगवत तत्व। तो यही तत्व को मनुष्य जान सकता है। कैसे जान सकता है? बोलते हैं ज्ञान के द्वारा जान सकता है। जो ज्ञान उसको गुरु गृह में प्राप्त होता है, लेकिन वही ज्ञान यदि अद्वैत ब्रह्म को प्रतिपादित करने वाला ज्ञान हो, वही ज्ञान केवल शास्त्रोक्त शुष्क ज्ञान हो, वही ज्ञान कभी भी भगवत तत्व को नहीं जाना सकता। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं ज्ञाने प्रयास समुदपास्य की, हे नाथ, इस प्रकार के शुष्क ज्ञान के प्रयास को परित्याग करना है, तब जाकर के आपके तत्व ज्ञान के प्रति उसका लालसा होगा, उसका उत्कंठा होगा। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैंने जल पी लिया है,
मैंने जल पी लिया है, इसका मतलब तो ये नहीं कि संसार के सारी जल को ही खत्म कर दिया उसने, है ना। जल पीने से जल समाप्ति नहीं हो गया, जल का अंत नहीं हुआ, परंतु उसका जो प्यास था उस प्यास का अंत हुआ है। इसी प्रकार भगवान को यदि कोई व्यक्ति बोले कि मैं तत्व से समझ लिया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवत तत्व के ज्ञान को संपूर्ण रूप से समझ लिया, अंत कर दिया है। भगवान अनंत लीलामय विग्रह है। इसलिए हमारी जो समझ है, जो जिज्ञासा है, वो पूर्ण हुआ, हमारी जिज्ञासा का अंत हुआ है, क्योंकि हमें वो तत्व की प्राप्ति हुई है, वो तत्व के ज्ञान हुआ है। लेकिन उस तत्व में कौन है? एकमात्र भगवत तत्व है, श्री कृष्ण तत्व ही है। विषय बड़ा गंभीर है, यदि आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो इसको समझना बड़ा कठिन है। सुनोगे और आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है यहाँ से कोई समझ पा रहा है। आजकल आपको हरि कथा करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हरि कथा श्रवण करने वाला का दुर्भिक्ष है, विरलता है। प्रकृत वास्तव सत्य कथा सुनने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा जो दिख रहा है यहाँ, किसी का रुचि नहीं है। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में हमारे गुरुजी ने इस ब्रह्म स्तव को श्रवण करने का, ये स्तुति को नित्य प्रति पाठ करने का विधान बताया है, और स्वयं गुरुजी ने इसको आचरण किया है। लेकिन आदि के सब प्रभु पाठ करते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए हम नहीं सुनेंगे। बोलो राधे राधे, है ना। इसलिए देखो कोई नहीं है, एक दो जन इसमें बड़े श्रद्धा से सुनते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा करने को इच्छा होता है। देखो भगवान कहते हैं मेरा जो तत्व है इसको तो बड़े बड़े देवता महर्षि भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो भैया अज हूँ, अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ। और जो मनुष्य ये जान लेता है, बोलते हैं वो माया के बंधन में नहीं आता, वो असम्मूढ़ है, और वही व्यक्ति संपूर्ण पापों से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन कहते हैं अरे जिस तत्व को देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, उस तत्व को मनुष्य जान ले, कैसे हो सकता है? भगवान तो अज है, अनादि है। ऐसा दृढ़ता से, ऐसा विश्वास के साथ जो मानता है वही ही जानता है, क्योंकि भगवत भक्ति का जो तत्व है वो सुदृढ़ विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। सुदृढ़ विश्वास रूपी मजबूत नींव नहीं है तो वहाँ श्रद्धा रूपी पिलार कभी खड़ा नहीं हो सकता। और जब श्रद्धा रूपी पिलार ही आपका डगमगाएगा तो फिर वहाँ भक्ति रूपी वो बिल्डिंग कैसे खड़ा होगा?
इसलिए भगवत तत्व में जो निर्दिष्ट स्वयं भगवान करते हैं अजम अनादिम च, कि मैं अजन्मा हूँ अनादि हूँ, बोलते इस तत्व को जो व्यक्ति सुदृढ़ विश्वास के साथ मानता है, बोलते वही व्यक्ति ही जानता है। तब जाकर के मनुष्य भगवान के उस अज अनादि तत्व को जान सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो उस प्रकार कि वो बालक यदि प्रयास करे या इच्छा करे कि मुझे मेरे मम्मी के जो है विवाह के समय का जो बारात है वही देखना था, संभव है? माँ को उसका पिता बारात में लेके जा रहा है, कोई बालक देख सकता है? असंभव है। ऐसे ही बोलते इन सब प्राणियों के जो आदि है स्वयं अनादि भगवान को देवर्षि ऋषि महर्षि तत्वज्ञ जीवन मुक्त कोई भी नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। इसलिए भगवान अवतार लेकर के जितना भी लीला करते हैं, जितना भी भगवान अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं, माधुर्य ऐश्वर्य का प्रकाश करते हैं, इसको इच्छा करने से भी प्रयास करने से भी कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि ये अपार है, अगाध है, अनंत है। ठीक है, तत्व से जान सकता है भगवान को, वो तत्व से भगवान को जान सकता है। अन्यथा भैया देखो, भगवान की कौन सी लीला क्यों होती है, इस बात को हम लोग नहीं समझ सकते। भगवान को जानना, हमारे सामने साक्षात भगवान आकर के प्रकट भी हो जाए ना, हम लोग नहीं पहचान सकते। हा? नहीं पहचान सकते। तो फिर उन भगवान के लीला का रहस्य को समझना क्या संभव है? केवल मात्र भगवान के कृपा से ही बोलते उन लीला के रहस्य को जान सकते हैं। निश्चित रूप से कोई नहीं बोल सकता है अरे ठीक है भगवान की लीला यूं ही है, वैसे है, वैसे है। उसमें कोई निश्चयता नहीं रहता है। क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा का वर्षण नहीं हुआ है। जैसे भगवद गीता में वो जो प्रसिद्ध श्लोक परित्राणज साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, महात्मा लोग वहाँ कहते हैं परित्राणज साधूनाम, वहाँ साधु शब्द कौन है? बोलते ये ब्रजांगनाएं हैं, ये ब्रजवासी जन है। ब्रजांगनाओं जैसे साधु समझना चाहिए, जिनका परित्राण मतलब साक्षात भगवान के दर्शन के बिना उनका त्राण हो ही नहीं सकता है ना। अन्यथा तो भगवान संकल्प करने मात्र से पृथ्वी का भी उद्धार हो जाता, ये सब राक्षसों का भी कल्याण हो जाता। उनको साक्षात रूप से प्रकट होने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। भगवान इच्छा किया अपने सुदर्शन चक्र आकर के ये सब राक्षसों का वध करके पृथ्वी का उद्धार करके चला गया, है ना। लेकिन भगवान को स्वयं आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन ब्रजवासियों के हृदय का जो वेदना है, उन गोपांगना रूपी जो साधु है, उनका जो विरह कातरता है, उसका परित्राण कैसे हो सकता है?
केवल मात्र उनका दर्शन से ही हो सकता है ना। और बताया है विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृति को विनाश करना है भगवान को। कैसा दुष्कृति? देखो, भगवान के जो अंतरंग पार्षद हुए जय और विजय, उनको ही समझना चाहिए दुष्कृति के रूप में। लेकिन उनका वो दुष्कृति किस प्रकार का दुष्कृति हुआ कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमारों के प्रति उनका व्यवहार इस प्रकार था जिसके कारण उनको यहाँ पर 3 बार जन्म लेकर के राक्षस योनि को प्राप्त करते हुए दुष्कृतिपूर्ण कार्य करना था। अब भैया असुर है, राक्षस है, दानव है, तो सुकृति पुण्य कार्य तो करेगा नहीं, दुष्कृतिपूर्ण कार्य करेगा। इसलिए विनाशाय च दुष्कृतम बोलते अपने वो प्रिय जय और विजय के द्वारा जो दुष्कृति हुआ उसका विनाश करने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ा, साक्षात भगवान को प्रकट होना पड़ा। इसलिए देखो, भले ही ये दुष्कृति था, लेकिन ये दुष्कृति कैसा दुष्कृति? बल्कि ये भगवान के लीला का विकास करने के लिए था, है ना। देखो, पहले जन्म में विजय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में प्रकट हुए। लीला का विकास कैसे हुआ? साक्षात भक्त राज प्रहलाद जी प्रकट हुए हैं। और प्रहलाद जी के द्वारा जितना भगवान के महिमा का प्रकाशन हुआ, उससे 1000 गुना अधिक महिमा भगवान अपने भक्त का प्रकाशन किया। दूसरा जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में। यहां तो विकास की पराकाष्ठा है कि स्वयं भगवान को बोलते श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित होना पड़ा। और कितना लीला! वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामायण का रचना किया। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र हुए। देखो, इसलिए अपने निज जनों के दुष्कृति का विनाश करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। अन्यथा धर्म संस्थापन करने का मतलब ये है कि भगवान यहाँ भक्ति का धर्म, प्रेम का धर्म स्थापना किया है। भगवान यहाँ प्रकट होकर के इन ब्रजजनों के साथ, इन ब्रजवासियों के साथ जो अभूतपूर्व लीलाएं की, बोलते उन मधुर मनोहर लीलाओं के स्मरण से, कीर्तन से, चिंतन से ये संपूर्ण संसार के जीव का परम कल्याण साधित तो हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी के मन में लालसा हुआ कि हम भी कुछ दुष्कृति करके, कुछ अपराध करके भगवान की लीला का विकास करें, हैं? इसलिए ब्रह्मा जी ने वहां पर चोरी किया, सखाओं को चोरी किया, बछड़ों को चोरी किया। और इस दुष्कृतिपूर्ण कार्य के द्वारा देखो क्या क्या प्रकट हो रहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्रकाशित किया और ब्रह्मा जी वही स्वरूप को हमारे सामने रख रहे हैं।
नौमिध्यते अब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। कहाँ समझ पाते हम लोग कि भगवान का ऐसा भी रूप है, भगवान का ऐसा भी लीला है, भगवान का ऐसा भी ऐश्वर्य है। इसलिए इस तीसरा श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपश्य नमंत एव जीवंति सदमुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता सुतिगताम तनुबांग मनोभी ये प्राजसो अजीतो जीतो अपिस त्रिलोक्यम। कि हे नाथ, भले ही आप अजीत हो, आपको त्रिलोकी में कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जो भक्त आपके ही कथा को अपने जीवन का आधार मान लिया है, जो भक्त आपके सेवा के बिना अपना जीवन बिता ही नहीं सकता, जो भक्त आपके नामों के स्मरण, नामों के कीर्तन के बिना अपने आप को जीवन रक्षा कर ही नहीं सकता, ऐसे भक्तों के महिमा को मंडन करने के लिए ही आपका ये जो परम मनोहरी लीला ही संगठित होता है। चलो, भगवान की जैसे इच्छा है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।